पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर, दुश्मन के अज़ाइम का नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का अज़म आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत, पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार है। स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम और एटमी तवाज़ुन जनूबी एशिया के अमन के लिए जरूरी है। अस्करी क़यादत का कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमत की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखने का अज़म। वज़ीर आज़म को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को नैब तरमीम के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने 2022 में नैब कानून में तरमीम की थी। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम को चैलेंज किया था। इंट्रा कोर्ट अपील में बानी पीटीआई को भी जेल से वीडियो लिंक पर सुना गया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने बेशतर तरमीम कलदम करार दी थी। वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है, फैसला साजों के पास अकल नहीं, इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवरों के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वाजे कर दूं, जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर केपीके में पीटीआई ना होती तो वहां भी बलोचिस्तान जैसे मामलात होते। बलोचिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जाएं। इस वक्त मुल्क में डायलॉग की जरूरत है। आप 2004 से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक इतना फर्क पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हादसा हुआ, दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत के राब्ते तेज, आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहम करार। बैरून मुल्क गए हुकूमती अरकान को वतन वापस आने की हिदायत। नंबर मुकम्मल करने के बाद बिल दोनों ऐवानों में पेश किया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। बिलावल भुट्टो मौजूदा हालात के पेश नजर इस्लामाबाद में क़याम पजीर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी रवा माह के आखिर तक हुकूमती जिम्मेदारियां संभाल सकती है। फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौजी कानून के तहत कोई भी शख्स फौज के किसी फर्द या अफराद को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो शवाहिद की बुनियाद पर कानून अपना रास्ता बना लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में केस के सवाल पर डीजी ISPR का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज में कोई जाती मफाद या मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आ जाता है। फैज हमीद के सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासर के ईमा पर कानूनी और आईनी हदूद से तजावुज किया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। फौज किसी सियासी जमात की मुखालफ और ना ही तरफदार और ना ही फौज का कोई सियासी एजेंडा है। किसी भी ऐसे इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिससे मुसल्लह अफवाज की इज्जत पर हर्फ आए। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही इन इदारों का सरमाया है। एहतसाब का यह अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। फैज हमीद साहब मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं या ये मामला जो है ये आर्मी ट्रायल में जो है वो जा सकता है। राइट। तो उनकी इस पिटीशन से जो है ना वो काफी जो है वो इसके ऊपर जो है वो अब डाउट क्रिएट हुआ है कि इसमें कोई ना कोई सब्सटेंस है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि एक आदमी जुर्म करे और उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। लगता है बानी पीटीआई जानते हैं फैज हमीद कि इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं और यह मामला आर्मी कोर्ट में जा सकता है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाने से मुतालिक डीजी ISPR ने महदूद बात की। बानी पीटीआई ने महज अफवाह पर फौजी ट्रायल से मुतालिक पिटीशन दायर नहीं की। उनके पास पिटीशन दायर करने के माकूल वजह होगी। पीटीआई का बानी चेयरमैन का मिलिट्री कोर्ट में केस चलाने पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। हुकूमत सियासी कैदियों के मिलिट्री ट्रायल कर रही है।
बलूचिस्तान आग में जल रहा है, किसी को फिक्र नहीं। अगर 9 मई के वाकयात के सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि फौज पाकिस्तान की है और पूरा पाकिस्तान फौज के साथ है। कोई रिटायर्ड है, किसी गैर कानूनी काम में मुलविस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई फौज का इख्तियार है। फैज हमीद लाजमी तौर पर बातें बता रहे होंगे। ट्रायल सिर्फ उन तक महदूद नहीं किया जा सकता, मामलात फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं। बानी पीटीआई और फैज हमीद दोनों बेनिफिशरी हैं। दोनों के दौर में इनको इल्म हुए बगैर पता भी नहीं चलता था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जनरल बाजवा समझ गए थे, पीटीआई वाला तजर्बा नाकाम हो गया। उन्होंने पीटीआई हुकूमत के सवा साल बाद हमें अप्रोच कर लिया था। जनरल बाजवा बानी पीटीआई से मुतालिक अच्छी राय नहीं रखते थे। ऐसी तरमीम करना पड़ेगी कि वजीर आजम या डीजीआईएसआई सिस्टम तोड़ न सकें। मिलिट्री ट्रायल में बानी पीटीआई को कोई नुकसान नहीं, फवाद चौधरी कहते हैं। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ को बानी पीटीआई के खिलाफ सख्त जुम्लों का टास्क मिला है। बानी पीटीआई को माइनस करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। पीटीआई को तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पीटीआई को 41 शराइत के साथ 8 सितंबर के जलसे के लिए एनओसी जारी। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा जीटी रोड संजगानी के मकाम पर खुले मैदान में होगा। जलसे का आगाज 4 बजे, इख्तिताम शाम 7 बजे होगा। मुंतजमीन उसी रात कारकुनान की वापसी यकीनी बनाएंगे। रियासत मुखालिफ तकरीर या नारों की इजाजत नहीं होगी। ऑर्गेनाइजर जलसे की इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। शुरका मुतय्यन हदूद से बाहर नहीं जा सकेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस एनओसी किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन में केपी पंजाब से बजरिया मोटरवे आने वालों के लिए अलग नक्शा जारी। पंजाब से बजरिया जीटी रोड आने वालों के लिए अलग रूट, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी के लिए भी अलग अलग रूट प्लान जारी किया गया। 8 सितंबर को हर हालत में जलसा होगा। रुकावट डालने की कोशिश की गई तो देखना इनके साथ हम क्या करेंगे। इस बार किसी की हिदायत पर जलसा मनसूख या मुलतवी नहीं किया जाएगा। वजीर आला केपी ने वाज़े कर दिया। अली मिंगंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां शुरू। हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को 2000 वर्कर्स निकालने का टास्क दे दिया गया। वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट, खुराक की फराहमी मुतल्लिका एमएनए और एमपीए की होगी। 7 सितंबर तक कॉर्नर मीटिंग और घर घर वर्कर्स को तैयार करने के लिए मुहिम चलाने की हिदायत। अलविदा पार्लियामेंट। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। सरबराह बीएनपी सरदार अख्तर मिंगल दुबई रवाना। एक्स पर पैगाम में कहा, तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे माफी मांगने के बजाय बलोच अवाम से माफी मांगें। बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं। अपने जमीर की आवाज पर पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला किया। बलोचिस्तान के मसले पर सियासी जमातों और हुकूमतों को समझाने की बहुत कोशिश की। मैं बलोच अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों का बोझ खत्म करने के लिए पाकिस्तान आया। अब मैं आजाद हूं। हिम्मत है तो हमसे लड़ें। मासूम शहरियों को निशाना क्यों बनाते हैं। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दहशतगर्दों को खुला चैलेंज। कहा, मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर कराया। 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में अंदरून और बैरून मुल्क दहशतगर्दों की ईमा पर कार्रवाइयां की। उनका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना है। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। 14 जवान शहीद हुए। पुल क्या फौजी टारगेट था जिसे उड़ाया गया। दहशतगर्दों के लिए वाज़े पैगाम है कि शहरियों की जानो माल और तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और रियासती जबर का तसर्रुफ पाया जाता है। वहां एहसास महरूमी और जबर के बयानिए बनाए जाते हैं। जब से अफगानिस्तान में तब्दीली आई, फितनल ख्वारिज और दहशतगर्द की सहूलतकारी बढ़ चुकी। हुकूमत पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ राब्ते में है। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पर ख्वारिज को कतन फौकियत ना दें। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर कैद की सजा का बिल सेनेट से मंजूर। पीटीआई के सेनेटर इरफान सिद्दीकी के पेश किए गए बिल के मुखालफत सेनेटर अली जफर ने कहा, पीटीआई का जलसा रोकने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, हम इस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो सहूलत दे रहे हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ ने बताया कि ये रूल्स इस हाउस ने बनाए हैं। कायदे हस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा कि आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये कानून आपके गले पड़ेगा। जब क्रिकेट टीमें आती हैं तभी शहर को महसूर कर दिया जाता है। इस बिल पर आपकी बदनीयती वाज़ेह हो चुकी है। पीआईए ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के भाई की मुलाजमत खत्म कर दी। जराये के मुताबिक बरतानिया में तैनात पीआईए डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा से एफए का सर्टिफिकेट जाली होने पर इस्तीफा लिया गया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक लाहौर बोर्ड से एफए का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने का कहा गया, जिसके बाद बरतानिया में पीआईए के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा ने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत शराकतदारी की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने पाकिस्तानी बरामदात तक बरतानिया की मुसलसल ड्यूटी फ्री रसाई को भी सराहा। दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने में ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार का इतराफ। इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मुलाकात। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में बरतानिया का दौरा करेंगे। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने पाकिस्तानी लिबास जेब तन करके नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का इस्तकबाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में हम इतने कपड़े नहीं बदलते जितने वजीर और मुशीर बदले गए। सूबे में क्लास 4 की नौकरियां भी बगैर पैसों के नहीं मिलती। करप्शन से पाक का नारा लगाने वालों को अपने ही वज़रा ने आईना दिखा दिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का हरिपुर में तकरीब से खिताब। कहा, 2013 में एक पुरअमन सूबा पीटीआई को दिया था, आज खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की मिसाल बन गया। मैं अवामी गवर्नर हूं, हर गली कूचे में जाकर मसाइल हल करेंगे। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी के नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, गवर्नर चाहते हैं मैं उनका नाम लूं ताकि उनकी कोई हैसियत बने। पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूं, गवर्नर को शायद गवर्नर हाउस में रात गुजारना रास नहीं आता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर बैरिस्टर सैफ का कहना था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास करने को कोई काम नहीं, वो एक रस्मी ओहदे पर लाए गए हैं। वज़ीर आला के एतमाद का वोट उनको चाहते हैं तो आईनी तरीके से कह दें, जवाब मिल जाएगा। फैसल करीम कुंडी दरअसल अपने आप को खबरों में रखने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तमाशा लगाने के बजाय पेशावर में तमाशे लगाएं। तहरीक इंसाफ का ओढ़ना बिछोना फितना और फसाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आपका जिले तबाही पाकिस्तान पर एटम बम गिराने और 3 टुकड़े करने की बातें करता है। अडियाला जेल का कैदी सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत साबित हो चुका। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कौन से फॉर्म की पैदावार हैं? उमर अयूब ने खैबर पख्तूनख्वा के हल्के से इलेक्शन लड़कर रिजल्ट पर हुक्म इम्तना क्यों लिया? धरने और धांधली की पैदावार तहरीक इंसाफ है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री गैर मौसर करार देने का जामिया कराची का फैसला मअतल। सिंध हाई कोर्ट ने फेयर मेंस कमेटी की 17 अगस्त की सिफारिशात भी मअतल कर दी। कराची यूनिवर्सिटी को आइंदा समात तक कोई इकदाम करने से भी रोक दिया गया। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया, आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट कोई भी गैर कानूनी काम रोक सकती है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से 3 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसी। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी न कराने पर जेल हुकाम का जवाब जमा न कराया जा सका। जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील की जमानत तौसी की इस्तदा मंजूर कर ली। फौज और उसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया। 100 अरब रुपए फौज ने ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में जमा कराए। फौज ने अपने दिफाई खर्चात में भी कमी की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। इस साल बलूचिस्तान का बजट 750 अरब है, उसमें 520 अरब वफाक ने दिए, 70% वफाक ने बजट दिया। ये वसाइल के इस्तेसाल का बयानिया बनाते हैं, मगर बलूचिस्तान हुकूमत 254 अरब रुपए सिर्फ मुनाफा लेती है रॉयल्टी से। और जो बलूचिस्तान के मादनियात के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 80% लोग बलूचिस्तान के ही हैं। घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जे दे रहे हैं। कामयाब अफराद को बिला सूद 15 लाख तक कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, 15 लाख का कर्ज की एक साथ 7 साल में अदा करना होगी। माहाना किस्त कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने DG खान में चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया।
तकरीब से खिताब में कहा, ख्वाहिश है पंजाब के तमाम स्कूलों में बच्चों को मुकम्मल खाना फराहम करें। वो तमाम सहूलियात देना चाहती हूँ जो प्राइवेट स्कूलों में हासिल हैं। मैं आपके लिए माँ की तरह सोचती हूँ। मेरा दिल करता है कि हम आपको स्कूल में बाकायदा खाना फराहम करें। आपको मालूम है पाकिस्तान एक अमीर मुल्क नहीं, हमारे वसाइल बहुत थोड़े हैं, लेकिन अच्छा वक्त भी आएगा और आ रहा है। एडवांस स्टेज पर हैं IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जल्द हो जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। साफियों से गुफ्तगू में कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। उम्मीद है रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत जारी है। IMF से कर्ज का हसूल। पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $1 अरब तक के तजारती कर्ज को बहाल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। कर्ज बहाली का मकसद फाइनेंसिंग का खिला पुर करना है जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के हसूल के लिए जरूरी है। बैंक का असूली तौर पर कर्ज की क्रेडिट लाइन बहाल करने पर आमादगी का इजहार। पाकिस्तान की सऊदी अरब से भी $1.2 अरब तेल की सहूलत बहाल करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान चीनी कमर्शियल बैंकों से भी $4 अरब की रीफाइनेंसिंग का ख्वाह। डू मोर। IMF की वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर एक और बड़ी शर्त। वफाक और सूबों को गंदम और गन्ने समेत तमाम ज़रूरी फसलों की अमदादी कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया गया। गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासर होने का खदशा। सब्सिडी पर पाबंदी से किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ेगी। पाबंदियों पर अमल दरामद रवा फसल खरीफ सीजन से शुरू होगा। सूबाई हुकूमतें गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करेंगी, ना ही मिलों को क्रशिंग सीजन शुरू करने का कह सकेंगी। हुकूमत को IMF की शराइत पर जून 2026 तक मुकम्मल अमल दरामद होना होगा। सूबाई हुकूमतों पर बिजली और गैस पर सब्सिडी देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। चाहते हैं कराची में अमन बहाल हो। कराची पाकिस्तान को आधे से ज्यादा टैक्स देता है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में बिजली नहीं मगर भारी बिल्स आ जाते हैं। के इलेक्ट्रिक वालों से कहता हूं कराची पर जुल्म बंद करो। वजीर आजम से मुलाकात में हमने के इलेक्ट्रिक का मामला उठाया। के इलेक्ट्रिक वाले कराची से मुनाफा लेकर आपस में तकसीम कर लेते हैं। अवाम के भी बर्दाश्त की एक हद होती है। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद।